तो दोस्तों सुबेक्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 47 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे पिछले साल 83 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो घट के 67 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 19% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते 60 से 62% के आसपास का जंप है। तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली 88 करोड़ के आसपास थे, 88.5 करोड़ के आसपास। पिछले साल 85 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 86 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए पिछले क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है इतना लार्ज अमाउंट में, फिर भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वही है। अब पिछले साल से कंपनी का रेवेन्यू गिर गया है 20% के आसपास, फिर भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वही है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कंपनी कल होकर 4 गुना भी रेवेन्यू कर देगी ना, तब भी कंपनी का एक्सपेंस वही रहेगा। कंपनी का रेवेन्यू 90% गिर भी जाएगा, फिर भी कंपनी का एक्सपेंस वही रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी हमेशा वही एक ही जगह पे खर्च कर रही है। एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे ही कंपनी का जो पूरा पैसा है वो जा रहा है और अदर एक्सपेंस पे जा रहा है। ये दोनों कंपनी का जो आउटफ्लो है वो कंटिन्यूअस है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते थे 47 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस में थी। पिछले साल 5.5 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखें तो कंपनी लॉस में जाती हुई देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 19.5 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी को दिखाया गया। मतलब कंपनी पीडीएफ भी अच्छे से दिखा नहीं रही, कंपनी क्या कर रही है मतलब। तो कंपनी आप समझ लीजिए फायदे जहां कंपनी को मुनाफा हुआ था 5.5 करोड़ का, उसके मुकाबले कंपनी घाटे में जाती हुई देखने को मिल रही। 19.5 करोड़ का घाटा है, जबकि पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो घाटा है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 86 पैसे का माइनस में, पिछले साल 10 पैसे का। अभी देखें तो 35 पैसे का माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी कुछ लोगों को लगेगा कि क्वार्टर कंपनी के जो नंबर है वो तो अच्छे आ रहे हैं। देखिए क्वार्टर अगर आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप गलती कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा साल दर साल, क्योंकि क्वार्टर कभी होता है कि किसी मंथ में कंपनी के जो सीजन के हिसाब से प्रोजेक्ट मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी उनका सेल्स ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। लेकिन साल दर साल तो वही महीने रहते हैं, वही प्रोजेक्ट होते हैं, वही कस्टमर होता है, सब कुछ तो वही रहते हैं साल दर साल, क्योंकि महीना तो वही रहता है। तो उस महीने में कंपनी का सेल्स वही होना चाहिए या उससे बेहतर होना चाहिए, ये हमेशा कंपनी के लिए जरूरी होता है। यहाँ पे ये क्लियरली आपको देखने को मिला है कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी कंपनी मुनाफे से घाटे में जाती हुई देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नेगेटिव नंबर है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।